हेलो गाइस, वेलकम टू वन ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सीनियर सिटीजन क्लब में एक फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक टॉक है। गायनाकोलॉजिस्ट आएंगी और वो इसके ऊपर टॉक देंगी, तो मैं वहीं जा रही हूँ। टॉक के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी। कर दिया इतना तो मैथमेटिक्स आता है। बाकी दूसरी बात है कि बैंकिंग का काम मैं करता हूँ। तो डॉक्टर साहब प्लीज। पहले मेरे को गायनी कैंसर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने कुछ एग्जाम्स निकाल के और उनके सारे गायनी कैंसर जो होते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और लिवर कैंसर, वहाँ उनके होती है। मैं ऑक्सफोर्ड डिजिटल ट्रीटमेंट बहुत संभव है, लेकिन सर्विक्स कैंसर में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है आज की डेट में इंडिया में। हर 5 मिनट में एक फीमेल डेथ होती है सर्विक्स कैंसर से। पर डे 200 फीमेल्स की डेथ होती है सर्विक्स कैंसर से, सिर्फ हमारी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सर्विक्स कैंसर पे बहुत ज़रूरी है सब लोगों को पता होना। और आप आश्चर्य करेंगे, सबसे ज़्यादा डेथ भी इसी कैंसर से हो रही है, और यही एकमात्र कैंसर है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और कोई ऐसा कैंसर नहीं है सिर से पाँव तक जो प्रिवेंटेबल हो, सिर्फ यही एक कैंसर है जो प्रिवेंट यानी बचाव किया जा सकता है। अब बचाव के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं बताऊं सर्विक्स कैंसर होता क्या है। तो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, यानी जो बच्चेदानी का मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि आप ऐसे देखें, बच्चेदानी उल्टा इस प्रकार से है, तो ये जो बच्चेदानी का मुंह है, जो नीचे जहाँ से कि बेबी जो डिलीवर होते हैं, बच्चेदानी का मुंह, उसके कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर एक वायरस द्वारा होता है जिसका नाम है HPV वायरस, और ये वायरस के ही खिलाफ वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है। पहला बचाव तो है HPV वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन करा। वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट में निर्मला सीतारमण जी ने वैक्सीन को यूनिवर्सल प्रोग्राम में चालू किया है। वैक्सीन आइडियली 9 से 14 साल और 14 से 26 साल। बेसिकली इसका मेन ये है कि मैरिज के पहले वैक्सीन लग जाना चाहिए। आपकी जो भी बेटियां या बच्चे होती हैं इस एज ग्रुप में हैं जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है, तो प्लीज़ कहिए कि वैक्सीन तो सबसे पहले ही लगवानी है। जैसा मैंने कहा कि ये एकमात्र कैंसर है जो सबसे ज़्यादा जान ले रहा है, पर यही एकमात्र कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर कुछ है, हमारे यहाँ पे हमने एक ट्रेंड यही किया है कि दिवाली का या होली का कोई गिफ्ट खरीदने से अच्छा है किसी को वैक्सीन गिफ्ट कर दें। कि वो मिठाई या वो जो भी आप गिफ्ट लाते हैं, लैम्प या जो भी, हमारे घर में भी वही चलता है, वो पता नहीं कुछ बचाएगा या कुछ करेगा कि नहीं, लेकिन वो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको ज़रूर हमेशा याद रखिएगा। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वैक्सीन को एक दिवाली या होली का गिफ्ट ही बना लीजिए। सबके घर में यंग लड़कियां हैं, चाहे लड़कियां हों, चाहे पोते नाते जो भी हैं उनके लिए। तो ये वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये 14 साल की कम उम्र की लड़कियों को 2 डोज में लगती है, और 14 से 26 साल की उम्र में 3 डोज में लगती है। ये एकदम सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड इसके बाद अगले 15 साल या उससे आगे तक के लिए HPV से होने वाले किसी भी प्रकार के और कैंसर की प्रिवेंशन है, बचाव। ठीक है, कायदे से ये वैक्सीन मेल्स को, लड़कों को भी लगनी चाहिए, शादी के पहले की जो उम्र के लड़के हैं। और उसकी वजह ये है कि यह जो वायरस है ये लड़के और लड़कियों में इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है। तो अगर लड़कों को भी हम ये वैक्सीन लगवाते हैं तो एक तरीके का बचाव ही है, प्लस लड़कों के स्तन का कैंसर होता है वो भी इस वायरस द्वारा होता है। उस टॉपिक पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसलिए हर बच्चे को इस वैक्सीन पे हम इतना लेट हैं, बाकी पूरे भारत के अलावा सारी कंट्रीज में, UK में, US में और ऑस्ट्रेलिया में 2007 से ये वैक्सीन सारे स्कूल्स के बच्चों को लग रही है। हम ऑलरेडी 15 और 17 साल पीछे हैं।
अब जब ये नॉलेज आ रही है तो अब हमें नहीं रहती है। तो पहली चीज़ तो होगी वैक्सीन। वैक्सीन की जो कॉस्ट है, एक डोज की कॉस्ट लगभग 3 तरीके से है, क्योंकि 3 कंपनीज की आती है अलग अलग। जो गार्डासिल 4 है, उसका डिटेल आप ये लेके आई हूँ। ये कुछ लीफलेट्स हैं, इंग्लिश में है, आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी लैंग्वेज का भी उनसे बात करूँगी। इसमें वैक्सीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपके घर में आपके लड़के बच्चे जो भी पढ़ के एंड इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। गार्डासिल, GARDASIL, गार्डासिल। गार्डासिल की एक्चुअली 2 वैरायटी आती है, गार्डासिल 4 और एक गार्डासिल 9। है वो 4 प्रकार के वायरस से प्रोटेक्ट करती है, और गार्डासिल 9 जो है वो 9 प्रकार के वायरस से करती है। 4 प्रकार की भी है वो कैंसर के लिए काफी है। 9 जो है वो थोड़ा एक एड ऑन वाला हो गया, पर गार्डासिल 4 ठीक है। तो गार्डासिल 4 की प्राइसिंग अराउंड 3800 पर डोज कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें भी हल्का फुल्का अगर आप 3 डोज लेते हैं तो डिस्काउंट भी हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप 3 डोज, और ये 3 डोजेस या 2 डोजेस जो भी एक में है वो 1 साल के अंदर लगते हैं, 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होता। ये हुआ वैक्सीन का पार्ट। वैक्सीन ऐसा नहीं है मैरिज के सिर्फ पहले तक ही लगता है, देख लीजिए, टू द एज ऑफ 45 ईयर इसकी एफिकेसी है। 45 के बाद अभी तक प्रूवन नहीं है, पर 45 एज पहले तक तो ये अब बात आती है, ये तो हो गया जिनको वैक्सीन लगा सकते हैं, लगा लेते हैं वो। उसके अलावा क्या बचाव है? तो सर्विक्स कैंसर 65 की उम्र तक, 65 से 70 की उम्र तक आपको अफेक्ट कर सकता है, तो फिर वैक्सीन तो नहीं रहा उसके लिए। और थोड़ा सस्ता टेस्ट है। हाउएवर मैं आपको इसमें बस इतना बताऊंगी, पैप स्मीयर जो है वो सिर्फ वहाँ के एबनॉर्मल सेल्स को पकड़ सकता है, लेकिन वायरस डिटेक्ट नहीं करता है। अगर अभी तक वायरस ने वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल सेल या कुछ गड़बड़ सेल बनाना शुरू नहीं किया है, तो आपके पैप स्मीयर में वो नहीं आएगा। इसके लिए जो टेस्ट नया जो अब आजकल जो करा रहे हैं, मैंने कहा भारत में ही हम सिर्फ पैप स्मीयर कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में पैप स्मीयर नहीं हो रहा है। वहाँ पर टेस्ट होता है HPV टेस्टिंग, जो मैंने वायरस का नाम लिया जिसके खिलाफ ये वैक्सीन है, उसकी टेस्टिंग। प्रोसेस सेम है, बस टेस्ट लैब में जाके अलग लगेगा, ठीक है। प्रोसेस बल्कि और कम पेनफुल है, क्योंकि HPV टेस्टिंग वाला जो ब्रश होता है, जो LBC बोलते हैं, मैं उसका नाम अभी बता दूँगी। वो टेस्ट जो होता है वो बेसिकली जो ब्रश होता है वो बहुत सॉफ्ट ब्रश है, आई शेडो का ब्रश होता है ना, वैसा ब्रश आप समझ लीजिए। वो ब्रश को अंदर डाल के हल्का सा आपके बच्चेदानी के मुंह पे घुमाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता है। एंड वो टेस्ट में हम HPV वायरस और सेल्स, अगर HPV वायरस इन्फेक्शन है किसी महिला को और अभी कैंसर की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो हम वो भी पकड़ सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा तो जैसा मैंने कहा, मैं यही बोलती हूँ कि हम लोग अपने मोबाइल फोन पे खर्चा करते हैं, हर 3 से 5 साल में मोबाइल तो बदलना पड़ता ही है सबको। ये टेस्ट भी हर 5 साल में करा, मोबाइल पे 2-3 हज़ार आप कम खर्च कर दीजिए, लेकिन ये टेस्ट हर 5 साल में करा लीजिए, अप टिल द एज ऑफ 70। वैसे 65 है, अगर 65 तक भी आपने ये टेस्ट कराया है हर 5 साल में, दैट मीन्स आपने सर्विक्स कैंसर से ऑलरेडी सेकेंड बचा। पहला बचाव का वैक्सीन हो गया, जो कि उस एज का मैंने बताया। उसके बाद के लिए जो बचाव है वो स्मीयर टेस्ट। तो ये स्मीयर टेस्ट आप जो भी 65 की कम एज के 65 के हैं, प्लस जिनके घर में, आप सबके घर में आपकी बहू है, बेटी है, जो उस एज में है, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके लिए ये स्मीयर टेस्ट हर 5 साल में कराना बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सर्विक्स कैंसर जो है वो 200 जाने ले रहा है, क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। अब आपको मुंह का कैंसर होता है टोबैको से या तंबाकू से, तो छाला होगा, पता चलेगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ पता चले। इसमें क्या सिम्टम आते हैं मैं आपको बताऊँ, आप कहोगे नहीं तो सब कोई आते हैं। इसका सिम्टम होता है पीरियड्स में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना, या बीच में ब्लीडिंग होना, या पीरियड बंद होने के बाद जब आप मेनोपॉज आ गई उसके बाद कभी कभी कोई स्पॉट दिख जाना, या अबनॉर्मल बदबूदार डिस्चार्ज होना, बहुत लोगों को हो रहा है। तो ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि आप कैंसर पकड़ हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि इस कैंसर के जो सिम्टम्स हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन में भी वो सिम्टम आ सकता है, और महामारी की बीमारी में भी वो सिम्टम आ सकता है। मतलब सब 65 की उम्र तक की महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हर 5 साल में करें। और जिन महिलाओं में इस बुकलेट में स्मीयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसमें वैक्सीन के बारे में है। स्मीयर के बारे में मैं आपको सुमित के द्वारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और बता सकती हूँ। तो मेरा पर्पस बस यही है, ये समझना कि सर्विक्स कैंसर से बचा जा सकता है और ये किसी को भी हो सकता है। पहले ये धारणा थी कि सर्विक्स कैंसर थोड़ा जो हमारे हैं जो लोअर तबके की उनमें ही होता है, ऐसा नहीं है। मैं फोर्टिस में बैठ रही हूँ, जो मेरे पास कैंसर आ रहे हैं वो लोग तो आएंगे नहीं, वो तो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बट लेकिन हर महिला में, मतलब हर तरह की महिला में, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास की महिला में ये कैंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं। बाहर की कंट्रीज में हर महिला 100 में से 70 महिलाएं ये स्क्रीनिंग कराती हैं, और हमारे यहाँ पे इसका परसेंटेज है 0.9, 100 में से एक भी नहीं कराता। तमिलनाडु जो कि मोस्ट, दिल्ली का तो डेटा